पहलगाम में हुए हमले के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और हर दिन कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, कश्मीर के 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। ये सरकार का बड़ा फैसला। पहलगाम हमले के बाद 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को बंद किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है उन तमाम पर्यटक स्थलों पर, क्योंकि ये और इस तरह का हमला हो सकता है जो मंशा जाहिर की है आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने। बिल्कुल जाहिर तौर पर यह बात है कि 48 पर्यटन स्थल आप देखिए यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। 87 में से अभी कुछ खुले हैं जो ज़्यादा दूर है, जो ज़्यादा जंगलात वाले इलाके में है या फिर सिक्योरिटी कंसर्न से ज़्यादा सेंसिटिव है, उन टूरिस्ट एरियाज़ को बंद कर दिया गया है खास तौर पर। लेकिन यहाँ जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद इंस्टेंट डिसीजन जो है वो लिया गया, जहाँ कई सारी एक्टिविटीज़ को रोका गया, दूर जाने वाली ट्रैकिंग वाले एरियाज़ पर जाने पर रोका गया, क्योंकि ऑल ओवर जम्मू कश्मीर अगर बात की जाए सस्पेक्ट्स दिखना और उसके बीच में ये हमला होना और साथ ही साथ एनकाउंटर्स पेश आना, तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ताकि कियोस ना मचे। इसके चलते अभी मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, क्योंकि पहलगाम अटैक में टूरिस्ट के ऊपर हमला होना, ऑल ओवर इंडिया इस चीज़ का मसला उठना, और यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, यहाँ पर अब इंडिया पाकिस्तान को लेकर इस बीच अब एक और डिसीजन की सभी मैक्सिमम 87 में से 48 यानी 87 में से 48 पर्यटन स्थल जो है वो बंद कर दिए, ताकि जो आने वाले पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहे। बिल्कुल, देखिए सरकार अभी गंभीर है इस विषय को लेकर और होना भी चाहिए। इमरान नाइक को हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं श्रीनगर से। इमरान, जाहिर सी बात है पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ है तो इसका सीधा असर टूरिस्ट पर पड़ा हुआ है, आने में कमी हुई है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से भी ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि जो टूरिस्ट प्लेस है वो कुछ समय के लिए बंद रहे और कोई बड़ा नुकसान इस तरह का हमला आने वाले दिनों में ना हो, इसको लेकर भी सरकार अलर्ट मोड पर है। बताएं इमरान, यहाँ पर ये डिसीजन जो लिया गया है, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि टूरिस्ट जो कश्मीर पहुंचे हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें मैक्सिमम लोग होंगे वो जो इन जगहों पर घूमने आए हैं, लेकिन अब इनको क्लोज कर दिया गया है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद जहां हम सूरत हाल देख रहे हैं वो काफी पुरतनाव है। अभी माहौल कुछ ठीक नहीं है और इसकी तनाजुर में गवर्नमेंट ने जो ये फैसला लिया है कि कई सारी जो डेस्टिनेशंस है, अराउंड 50 डेस्टिनेशंस इन कश्मीर वैली, इनको फिलहाल टेम्परेरी जो है किया गया है, बंद कर दिया गया है। और जहाँ तक टूरिस्ट का सवाल है, टूरिस्ट यहाँ जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सारी जगहों पे घूम रहे हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। अलबत्ता जिस तरह से हम पहले दिन से बता रहे हैं कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और बॉर्डर्स के ऊपर खासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो एरियाज है वहाँ बिल्कुल इस वक्त माहौल बिल्कुल ख़राब है, पुरतनाव है। और इस सारी सूरत हाल के बीच में गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है फिलहाल कुछ डेस्टिनेशंस को टेम्परेरी क्लोज किया जाए। अलबत्ता वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो तैनात रहेगी और खासकर ये कि इस सूरत हाल के बीच में हम देख रहे हैं कि फिर भी टूरिस्ट जो है वो वैली आ रहे हैं, चाहे वो डल लेक हो या दीगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से। लेकिन जहाँ तक हम ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो जिस तरह से रिसेंटली कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई टूरिस्ट होटलियर एसोसिएशन की जानिब से, और जिसमें उन्होंने कहा कि 80% जो टूरिस्ट बुकिंग्स है वो कैंसिल हुई है और श्रीनगर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भी जो फुटफॉल है टूरिस्ट का वो भी काफी डिक्लाइन हुआ है। इमरान, मुख्य कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं जिन्हें फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ताकि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर ना बिगड़े, और क्या उन सभी जगहों पर सुरक्षा को भी तैनात कर दिया है ताकि कोई बड़ी घटना या कोई बड़ा हादसा ना हो? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि गवर्नमेंट की यही इस वक्त प्रायोरिटी है कि हर एक शख्स की, हर एक इंसान की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए। सो इस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस तरीके का डिसीजन लिया है और टेम्परेरी इसको क्लोज किया है। और जिस तरह से मैंने कहा कि फिर भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो रहेगी। ऑलरेडी इन जगहों पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ने नया ऑर्डर इशू किया है इसमें बताया गया है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है इन डेस्टिनेशंस के ऊपर या इन टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के ऊपर तैनात रहेगी। और मकसद यही है कि आम लोगों की जो सुरक्षा है, आम लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए, उसको इंश्योर किया जाए।